बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक की टोटल लेंथ रखेंगे 15.5 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इसे इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। नेक को यहाँ से हम इस तरह से वी शेप दे देंगे। यहाँ पे हम एक सूतर पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है। इसको शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसकी दोनों तरफ हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ कट मैंने लगा लिए हैं और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है और नया डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो बाहर वाला फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब हम इसके सेंटर में इस तरह से बुकरम के पास तक बिल्कुल कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद सेंटर में हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये 1/2 इंच से भी मैंने कम फैब्रिक जो है यहाँ पे छोड़ा है। सेंटर से भी इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब मेरे पास ये वाली ग्लू है, इसे गम स्टिक भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम लगा लेंगे बुकरम के ऊपर और ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर भी हम इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और इस फैब्रिक को हम इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक रखा है इसलिए हाथ की मदद से फैब्रिक को फोल्ड करना मुश्किल है। तो थोड़ी सी इस्त्री जब गर्म हम इसके ऊपर लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ये वाली ग्लू लगा लेंगे। तो इस ग्लू को लगाने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम इस नेक की उल्टी साइड पे लेस को उल्टा पेस्ट करेंगे इस तरह से। तो लेस की भी उल्टी साइड है और नेक की भी उल्टी साइड है, दोनों को इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस नेक के साथ इस लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ तक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे भी ये वाली ग्लू लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ ग्लू लगाने के बाद अब मेरे पास ये डोरी है, इस डोरी को हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। इस डोरी को मैंने पहले रेडी कर लिया था। तो डोरी बनाने वाली वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसी तरीके से डोरी जो है वो आप बना सकते हैं। उसमें 2 तरीके हैं डोरी बनाने के। तो इस तरह से डोरी जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद नेक का मैंने सेंटर कर लिया, करने के बाद उसके सेंटर में मैंने छोटा सा कट लगा लिया है और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट भी जो है वो उल्टी रखी है और उसके ऊपर नेक को भी मैंने उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप नेक को हम स्टिच कर लेंगे।
तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इस नेक को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं इस्त्री की मदद से, ताकि नेक हमारा अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब मैंने ये डोरी लूप्स ले लिए हैं। तो ये मेरे पास जो डोरी है इसकी लंबाई 2.5 इंच है। तो इस डोरी को इस तरह से हम रेडी कर लेंगे, इस तरह से इसके लूप्स रेडी कर लेते हैं। तो ये वाला डोरी लूप्स है इसको हम एक साइड पे इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक डोरी लूप्स मैंने स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से बाकी के सारे डोरी लूप्स हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो सेंटर की सिलाई लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। ये उरेब में फैब्रिक पट्टी है। इसकी एक साइड पे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब इस फैब्रिक पट्टी को रेडी करने के बाद इस पट्टी को मैंने यहाँ पे नीचे सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने नेक को इस तरह से उल्टा रखते हुए इसके ऊपर हम एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी को मैंने नेक के साथ स्टिच कर लिया है। धागे को कट करने के बाद अब हम इसकी इस तरह से पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग के जोड़ में हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।